सरकार से निवेदन है कि तड़फा के मारने की बजाय सभी को एक मकान में रोक देते हैं, एक मकान रोक देते हैं, या तो उसके अंदर साइनाइड गैस छोड़ देते हैं। तेरी कब्र खुदेगी, कब्र खुदेगी, कब्र खुदेगी। हाय हाय। एक कमरे में लोगों को बंद करके साइनाइड गैस छोड़ने की बात करने वाला ये व्यक्ति तथा तोशाम रोड पर जाम लगाकर सरकार के खिलाफ नारे लगा रहे लोग तोशाम रोड पर स्थित लिटिल किंगडम स्कूल के सामने और उसके पीछे की तरफ बनी कॉलोनी के निवासी है। कुछ यहाँ 10-12 सालों से रह रहे हैं तो कुछ 2 साल पहले यहाँ आकर बसे हैं। किसी ने नया घर या दुकान बनाई है तो किसी का निर्माण कार्य अब चल रहा है। ये लोग खुद को मारने की बात करने और सरकार के खिलाफ नारेबाजी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि गुरुवार को नगर योजनाकार विभाग की तरफ से इन कॉलोनियों में बने स्थायी व अस्थायी निर्माण जेसीबी से ढहा दिए गए। विभाग ने यहाँ 2 दिन तक और कार्रवाई करने की बात कही थी। इस पर इन अवैध कॉलोनियों में रहने वाले जनता आक्रोशित हो गई और शुक्रवार को सड़क जाम कर दिया। पुलिस भी मौके पर पहुंची और जाम खुलवाने का प्रयास किया, लेकिन जनता ने उनकी नहीं सुनी। कुछ देर के बाद नगर योजनाकार जेपी खासा मौके पर पहुंचे और आश्वासन दिया कि फिलहाल कॉलोनी के अंदर बने घरों को तोड़ा नहीं जाएगा। फिलहाल की कार्रवाई सड़क किनारे बने अवैध व्यावसायिक निर्माणों पर ही की जाएगी। मगर यहाँ रहने वाली जनता ये समझ ले कि निर्माण अवैध थे और अवैध हैं। अंदर बने रिहायशी निर्माणों पर भी कार्रवाई कभी भी हो सकती है। इसके बाद लोगों ने सड़क जाम खोला। कार्रवाई जारी रहेगी। जैसे भी बुला रखी है अपना रोड के साथ साथ जितने कॉमर्शियल एरिया है सारे को तोड़ेंगे जी। हाँ जी। तो जैसे लोग अड़े हुए रेजिडेंशियल एरिया को ना तोड़वाने के लिए, तो उस पर किस तरह से आपकी अभी रेजिडेंशियल इन लोगों का जो बात है सरकार तक भिजवाएंगे, भाई अपनी मंजूर कराएं जी। हाँ, नहीं तो ये तलवार तो हमेशा लटकी रहेगी वैध निर्माण की। तो जी सर, एक कमी कहाँ महसूस करते हैं आप, जैसे कि एक तरह से कॉलोनाइजर द्वारा कॉलोनी काट दी जाती है? कमी का तो क्या बताए भाई साहब, कमी का तो लोगों को खुद पता ही होता है। प्लॉट लेते हैं जब हम बार अखबार में निकलवाते हैं, कानून बना रखा सरकार ने, हमारे बोर्ड लगाते हैं, लोग सस्ते के चक्कर में फंस जाते हैं। बाद में भीड़ इकट्ठी करके सोचे में चलो अपना प्रेशर बनाए प्रशासन पर। इसी रणनीति होती है। कल भी आप लोगों ने देखा होगा किस तरह की बातें आपके सामने मैंने आपकी वीडियो देखी है। जी जी। पैसे खा के ये करके, जबकि ऐसा कहीं कुछ नहीं होता। लोगों को मुंह है कुछ भी कह दे, उसको कोई रोक थोड़ा सकता है। लेकिन कानून अपना काम करता है, निष्पक्षता से करता है। जी, टाउन प्लानिंग का जैसे अवैध निर्माण को लेके जो कमर्शियल बिल्डिंग के लिए कार्रवाई किस तरह की रहेगी आगे? ये जारी रहेगी, लगातार जारी रहेगी। सर, जैसे आज आपने कल भी कार्रवाई करवाई थी और आज भी होने वाली है, तो इसको देखते हुए क्या सरकार उनके ऊपर भी फंदा लगाने का कार्य करेगी ऐसे बिल्डर्स? हाँ बिल्कुल फंदा लगाने की कार्रवाई करेगी। हाँ जी, इसको और सख्ती से निपटा जाएगा। FIR सबके खिलाफ भेजी जाएगी जो बीच में डिस्टर्बेंस भी करेंगे या जिन्हें कॉलोनियां काटी है। जी, तो जो डीलर्स थे जिन्होंने इनको ऑलरेडी FIR भेजी हुई है सबकी हमने पहले। पुलिस में केस चल रहे हैं, कोर्ट में केस चल रहे हैं। मकान भी तोड़े जाएंगे, सिर्फ दुकानें? अभी इस बारे में ये पर्सन है प्रसाद सिंह है। बाकी जो कल कोई सरकारी काम में बाधा डालने की भी कोई करवाई है क्या? ना, अभी कोई नहीं कराई सर। हमारे हिसाब से तो सर बताऊं आपको, आप जाओ बेटा। एक सेकंड आपसे नहीं जी सर, एक जैसे कि बीच में ना बोलो। हिसार के जो सराउंडिंग एरिया में कहाँ जो निर्माण, जो अवैध निर्माण है उसका जहाँ भी हमारी चिन्ह नहीं मिलेगा वहाँ सब जगह कार्रवाई की जाएगी। सर, इससे कुछ इसमें अभी सार्वजनिक तौर पे नहीं बता सकते कहाँ हमने जाना पड़ेगा, किस तरह का काम रहेगा। सर, आपके सामने आ जाएगा। लोगों का ये भी कहना है कि जो पॉलिटिकल लोगों की कॉलोनियां काटी हुई हैं उन पर कहीं भी ऐसी कोई कार्य? बिल्कुल झूठ बात है। मेरे पास कितने पॉलिटिकल लोगों को फोन है, मैंने किसी को नहीं करना दिया। मेरे साथ उनका वहाँ है लोग, ऐसा कुछ ना कोई पॉलिटिकल लोग प्रेशर डाल रहे हैं। चाहे पॉलिटिकल लोगों की कॉलोनियां होंगी उस पर भी ये पीला पंजा चलेगा जी? आज नहीं तो कल चलेगा जी? समान रूप से। बता दें कि गुरुवार को नगर योजनाकार जेपी खासा के नेतृत्व में विभाग की तरफ से तोशाम रोड पर 2 दर्जन से अधिक अवैध निर्माण तोड़े गए थे। शुक्रवार को भी यहाँ कार्रवाई जारी रही। इन निर्माण कार्यों को तोड़ने के कारण इन कॉलोनियों में रिहायशी मकान बनाकर रह रहे लोगों को अपने मकान तोड़े जाने का डर सताने लगा। इस पर लोग एकत्रित हो गए और सरकार के खिलाफ प्रदर्शन शुरू किया। बिजली विभाग से रिटायर होने वाले ओम प्रकाश पूनिया ने बताया कि उन्होंने अपने जीवन भर की जमा पूंजी लगाकर यहाँ दुकानों का निर्माण किया था। अब प्रशासन ने इन दुकानों को ढहा दिया है। इससे उनका भविष्य अंधकार में चला गया है। 2002 से बची थी यार, ये इसमें काफी लोग रह रहे हैं। अगर ये और तो मतलब कनेक्शन है, लाइट का कनेक्शन है और है, सारी चीज़ें हैं। बिजली के और हम तो भाई 40 साल बिजली बोर्ड में नौकरी करके ना सारी पेंशन के आर्डर लाए थे। अब कोई दम नहीं किसी प्रकार का। एक किस्म से आत्महत्या ही है। कोरोना ने मार गिरे, सरकार की पुलिस ने मार गिरे, और क्या इलाज? नहीं, सरकार की पॉलिसियां गलत है। देखो बनाना बड़ा मुश्किल है। क्यों तो ये सोसाइटी रजिस्टर्ड कराते हैं, गलत है भैया। जो सरकार इनकी रजिस्ट्री करती है। अगर जो सरकार सोसाइटी नहीं बनाने देगी, रजिस्ट्री नहीं होगी, तो हम क्यों प्लाट खरीदेंगे? नहीं, शुरू से पॉलिसी गलत है। हमें मौका दे देते। अब जिस तरह ये शटर है, ताज ये शटर लगे थे हम उतार लेते।
नहीं, मतलब है कुछ कॉमर्शियल है तो कॉमर्शियल का चार्ज ले लेते, लगा कुछ के, तो डेवलपमेंट चार्जेज लगा के, उस पर पेनल्टी लगा के भर दो भाई, आपको ये छूट दी ये जाती थोड़ा है कि यार एकदम तोड़ के फाँक के आगे तोड़ के फेंक के, ये बिल्कुल इलीगल भाई, आप जो है ना इतने हाँ चलो इन्हें एज पे रूल किया होगा, मानते हैं हम, लेकिन इतनी जल्दबाजी भी नहीं करनी चाहिए। नहीं, आज तक कितनी ठीक है ना, नहीं आज ये तक इस तरीके की जो कार्रवाई नगर निगम की तरफ से की गई है, तो क्या इसमें मतलब सरकारी विभाग से रिटायर्ड है, हाँ तो नुकसान सीधा सीधा संपत्ति का नुकसान भी हुआ है, निजी संपत्ति का नुकसान निजी भी आ संपत्ति गया। ये सारा तो इसमें क्या कोई केस दायर आप लोग मिलके कोई पुलिस के खिलाफ मतलब पुलिस में शिकायत देने की बात? क्या करेंगे जी, कोई कहाँ सुनाइए, कौन कहाँ सुनवाई कोई करेगा? नहीं, कोई ना केस करते, मार तो हो गया केस, या किकर राखी फांसी टूटने खाते रहे है या राखी, और के इन केस ने 40 साल में कमाए थे, वहाँ लाए थे, वहाँ गए के दिए बच्चे ने, कहाँ मकान बनाएंगे, रहने के लिए जगह नहीं है, कोई मकान नहीं है शहर में, कोई प्लाट नहीं है, आप बताओ। 2 महीने पहले चाय का खोखा लगाकर अपने परिवार को पालने वाले राजेश कुमार ने बताया कि सरकार ने उनको सड़क पर ला दिया है, उनके सामान का जो नुकसान हुआ अब उनकी कौन भरपाई करेगा? जी हम तो यही कहना चाहूँ जी, यह सरकार हमारे के लग अन्याय करना है जी, बिल्कुल। क्यों बताओ जी, हम सारे बाहर बिठा दिए, रोड फोड़ दिया, हमारे पास वोट तो चाहिए जी, तो ये हाथ जोड़ के आओ, कुणिया लग के ये जोड़े हैं, ये हम बेघर हो रहे, हमारा नुकसान कितना तो ज़्यादा नुकसान हो रहा है, उसकी भरपाई आज सरकार करेगी कि हमारा नहीं करेगी या? तो कम तो हमारी तरफ इन्हें देखना चाहिए, सरकार ने सोचना चाहिए, हमारे को टाइम देना चाहिए, कम से कम 1 हफ्ते का टाइम दे दो भाई, तुम्हारा यहाँ से उठाना पड़ेगा, अगर नहीं उठाते हो तो उसके जिम्मेवार तुम होगे, लेकिन हमारा कितना हद से ज़्यादा नुकसान हो गया, इस तरह में कर लो चाहे देख लो, ये देख लो, आज तंबू लाए बैठे से, और कितना मेरा सामान फूट गया, उसका आज सरकार देगी कि मेरा सामान? कितने टाइम से थी ये मतलब कॉलोनी, कितने टाइम पहले बनी हुई है? के बताओ जी, हम तो ये बाय के 2 महीने तक बैठे थे, हम तो और जमा रोड पर ला दिए उसने, सरकार ने। तो यहाँ रह रहे रोशनलाल ने बताया कि 2002 में ये कॉलोनी बची थी, तब क्या सरकार को पता नहीं था कि ये अवैध कॉलोनी है? विभाग ने लोगों को सूचना दिए बिना ही पूरी कॉलोनी को बर्बाद करके रख दिया है। 2002 में कटी थी, उस टाइम से मकान बनते आ रहे हैं, तो इनको क्या पता नहीं है वे कॉलोनियाँ बस रही, ये दुकानें चलो ये तो परमानेंट बन रहे हैं, ये खोखे ये जितने भी टीन की लगा रखी है ये तो परमानेंट नहीं है, इनको भी तोड़ दिया, जिस टाइम लगाए जा रहे उस वक्त मना कर दो, उस वक्त ना लगा दो। दूध उत्पादन के लिए पता नहीं होता इनको, कई दूध उत्पादन के लिए गवर्नमेंट अपनी कमाई कर ले जाते हैं, जो कॉलोनाइजर वो अपनी कमाई कर लेगा, गवर्नमेंट ने अपनी कमाई कर ली, गवर्नमेंट को पता है अवैध कॉलोनी है, कट रही है, अथोराइज क्यों नहीं करते फिर? तो इस तरह की बहुत सी योजनाएं आती हैं सरकार की जब ऑथराइज करती है, तो क्या मतलब इस चीज़ का इंतजार नहीं किया जाना चाहिए था? हाँ बिल्कुल, सरकार ने इन्हें करना चाहिए था, करना चाहिए बिल्कुल, एकदम से एक्शन किस तरह ले लिया, सामान ही नहीं निकाल दिया, मौका ही नहीं दिया किसी को। ये देखो सामने शटर शूटर, ये मैं था ही नहीं यहाँ, अब बता दिया तो 50% तो आप मैं यहाँ था ही नहीं, सामान हमारा अंदर ही रगड़ दिया सारा, टाइम दो कम से कम, बर्बाद करके रख दिया पूरी कॉलोनी को। यहीं के निवासी उमेद सिंह ने कहा कि सरकार लोगों को तड़पा तड़पा कर मारने के बजाय सबको एक कमरे में बंद करके वहां साइनाइड गैस छोड़ दे। साथ ही उन्होंने कहा कि इतने साल से यहाँ रह रहे लोगों को सरकार एक मौका दे, सरकार यहाँ रहने वाले लोगों पर जुर्माना या फीस लगाए, 2 घंटे में ही लोग जुर्माना जमा करा देंगे, जो फीस या जुर्माना ना जमा करवाए उसकी संपत्ति पर सरकार कब्जा कर ले। क्योंकि राजनीतिक पार्टियां तो पंगु हैं, उनको केवल वोट चाहिए। ये कॉलोनी अवैध थी, इनका वोटर अवैध नहीं था, इनके वोट ले लिए बड़े बरगला के, कॉलोनी अवैध था, वोट अवैध नहीं था, सभी के वोट ले लिए गए, वोट अवैध समझे? या तो इनका वोट भी करते भाई तुम अवैध कॉलोनी में रहते हो रहे, हम वोट नहीं लेते, हम चाहे कहीं भी घेरो या ना घेरो, उस टाइम तो इनसे बहका के वोट ले लिए गए, और आज जो कॉलोनी के साथ साथ वो वोटर भी अवैध कर दिए गए हैं, समझिए, क्योंकि वोटर अपने आप अवैध कर दिए। तो वोटर यहाँ के एड्रेस पे वोट कार्ड बने हुए हैं, यहाँ के एड्रेस पे भी बने कार्ड, बिजली बिल भी आ रहे हैं, बिजली के बिल आ रहे हैं। नंबर 2 मैं आपसे एक अर्ज करता हूँ, घर में बच्चा मर जाता है, सब्र कर लेते हैं, नया बच्चा पैदा करके 9 महीने में नया बच्चा पैदा हो जाता है, अगली नींव शुरू हो जाती है, लेकिन मकान 90 साल में मुश्किल से बनाता है इंसान। और जो इनके देखो, इन बहनों के आंखों में इन बहनों के आंसू देखना, इन भाइयों के आंसू देखना, ये बेटियां जो छोटी छोटी बेटियां रोड पर आ रही हैं, इनके आंसू देखना। बच्चा पैदा होता है, बच्चा भुगता जा सकता है, मकान नहीं भुगता जा सकता आज के दिन इस महंगाई के टाइम में। पहली महंगाई क्या? नोटबंदी में सभी के नोट चूस किया,
फिर जो है क्या कोरोना के नाम से जो सभी की गांठ लगा दी, किसी की मजदूरी नहीं मिलती है, किसी का घरवाला 300 रुपये लेता था, किसी का 400। अब जाए कि काम तो नहीं है जी, कहाँ से दे मजदूरी। और बात भी सच्ची है, जब काम नहीं है तो कहाँ से देंगे, तो उसके बच्चे क्या खाएंगे। अपने घर पर बैठ के जैसा रूखा सूखा खाने की कोशिश करें, जैसा रूखा सूखा खाने की कोशिश करें वो भी नहीं खाने दे रहे। सरकार कर रही है मुफ्त में दे रहे हैं, मुफ्त में दे रहे हैं जी, बिल्कुल दे रहे हैं मुफ्त में। इनके आंखों में आंसू दे रहे हैं जिसका कोई खर्चा नहीं लगता, इनकी आंखों में आंसू दे रहे हैं। हर किसी बहन भाई बेटी की आंखों में लगा के देख लीजिए, हर किसी की आंखों में आंसू है, इनकी आंखों में आंसू दे रहे हैं जी। आंसू से ज़्यादा कुछ नहीं दिया इस सरकार ने। ये बीजेपी सरकार, खट्टर सरकार सबसे निकम्मी सरकार है, इससे निकम्मी सरकार हो नहीं सकती। तो वैसे जब आप लोगों ने यहाँ जब निर्माण कार्य किया तो आप लोगों को पता था कि यह अवैध कॉलोनी है? देखो जी, मेरी बात सुनिए, इसके लिए भी मैं जवाब दूंगा। यदि हमारे पास इतना पैसा होता तो हम चंडीगढ़ में किसी पास कॉलोनी में जाके मकान लेते, हम दिल्ली में जाके गुड़गांव में लेके रिहाइश करते हैं। यार ब्योंत को नहीं घर से निकले हैं, कहीं तो कोई सिर छुपाएगा कि नहीं छुपाएगा। पता था, मैंने आपकी बात मान ली, लेकिन कहीं तो सिर छुपाएगा, कहाँ छुपाएगा जी। हाँ, उसकी पॉकेट अलाउ करेगी। तो उम्मीद थी कि कहीं जिस तरीके से पहले भी अवैध कॉलोनियों का अवैध किया गया तो उम्मीद थी कि उसके लिए मैं कह रहा हूँ सर, प्रशासन से हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ, प्रशासन 2 घंटे का टाइम दे, रेट फिक्स कर दे जी। 25 रुपये गज के भरो, 30 रुपये गज के भरो, 5 रुपये गज के भरो, 50 रुपये गज के भरो। प्रशासन रेट फिक्स कर दे, रेट फिक्स करके प्रशासन यहाँ जोड़ी फैला के बैठ जाए। 2 घंटे में उसकी जोड़ी में सभी के पैसे आ जाए। बिल्कुल 2 घंटे से ज़्यादा जिस किसी का रह जाए उसका कब्जा कर लिया जाए। ये हम सभी के सभी मिलकर उसको परमिशन भी दे रहे हैं प्रशासन को। 2 घंटे के अंदर मान लो मेरा पैसा नहीं आता, मेरा यहाँ पर 5 गज का 10 गज का प्लाट है, तो मेरे प्लाट पर कब्जा कर ले सरकार, कोई बात नहीं। 2 घंटे के अंदर सरकार अपना पल्ला बिछा ले, उसका पल्ला यहीं भर देंगे। 2 घंटे के अंदर सारे का सारा पैसा जो डेवलपमेंट चार्ज है सारा दे देंगे। इससे ज़्यादा और क्या कर सकते हैं। और मैं ये दुख इस करके रो रहा हूँ कि ये सारे के सारे, एक वो जो कल रात का पकड़ के बिठा रखे वो चाय का खोखा था। 2 रुपये में आपका और मेरा जूठा बर्तन मांझता, क्यों मांझता है? अपने बच्चे पालने के लिए। उसका चाय का खोखा तोड़ दिया गया, बच्चे रोड के ऊपर बैठे हैं। कल का 3 बार उसने ट्राई कर ली कि मैं आत्महत्या करूँ, समझे। उसको पकड़ के बिठा रखे और जिए भी कै दिन का। जब खाने को पेट में अन्न नहीं होगा, बच्चों के तन पर कपड़ा नहीं होगा, कै दिन जिए, नहीं जी सकता। इससे अच्छा खट्टर सरकार से निवेदन है कि तड़फा के मारने की बजाय सभी को एक मकान में रोक देते, एक मकान रोक देते, या तो उसके अंदर साइनाइड गैस छोड़ दे, सारे एकदम से मर जाए, या उसकी छत गिरा दे, या उसके अंदर जो और कोई मतलब आग लगा दे, सभी को मार दे। मरने के लिए तैयार हैं जी। एक दिन मार दो। कॉलोनाइजर जिसने कॉलोनी काटी थी वो यहाँ पर आए हैं? नहीं आए, ना कॉलोनाइजर आया, ना कॉलोनाइजर का कुछ बिगाड़ते ही है। क्यों नहीं बिगाड़ते जी? डीटीपी महोदय, हमारे आदरणीय डीटीपी महोदय आते हैं जी, आके चाय पी के जाते हैं, बिस्कुट खा के जाते हैं। अब बाकी नाम आप ले तो चाय बिस्कुट के साथ में क्या होता है? मैं तो बीच में जमन तो था नहीं। कॉलोनी का उस टाइम प्रशासन कहाँ था? मैं तो था नहीं सर। कॉलोनी भी कल की मैं आपको बताऊं, कल की मैं आपको बात बताऊं, कल यहाँ भीड़ ज़्यादा उग्र हो रही थी, परली तरफ कॉलोनी तोड़ रहे थे। मैं आया, मैंने सारे के सारे ये भाई खड़े सभी क्या हाथ जोड़ के कहा, भाइयों प्रशासन का काम है, प्रशासन का काम चलने तो डिस्टर्ब। बिल्कुल ये कहा था, बिल्कुल हाँ जी, आपने कहा गलत कहा था, बताओ गलत कहा था। डीटीपी महोदय, आदरणीय डीटीपी महोदय आके क्या कहते हैं, चुटकी बजा के कॉलर पकड़ के बोला 2 मिनट में मैं फैसला कर दूंगा। अरे डीटीपी साहब, फैसला करना तो आइए, अभी करिए, मैं तुम्हारे बीच में खड़ा हूँ। ये बहन भाई भी जो है मतलब मेरे को प्यार से मेरी अर्थी सौंपने के लिए तैयार हैं, आप ले जाइए मेरी अर्थी को। लेकिन ये चुटकी बजाने के भाई जो है, ज़मीर है, मैं नहीं बोलूँगा तो जनता काचा सब आ जाएगी। ये नोट कर लो, वो जो ऐसी अब शब्द बोलता है उस अफसर को समझ लेना चाहिए। चुटकी बजा के कहता बोला 2 मिनट में हिसाब कर दूंगा, समझे। उस साइड डीटीपी महोदय से पूछना चाहिए, उसका यदि 5 गज का प्लाट हो और उसके ऊपर ये कार्रवाई की जाए, उसके दिल पर क्या बीती। बिल्कुल। कॉलोनी की महिलाओं में से किसी ने कहा कि स्थिति यही रही तो वो आत्महत्या करने पर मजबूर होंगी, तो किसी ने कहा कि टॉफी गोली बेचकर उन्होंने अपना मकान बनाया है, सरकार उनकी छत छीनने का काम कर रही है।
जी कुछ नहीं हो रही। 2 दिन से, कल 2 बजे चली थी करें और 7 बजे तक चलती रही, सब कुछ तोड़फोड़ मचा दिया, कोई नोटिस नहीं, कोई कुछ नहीं। अब अगर मकानों में, कॉलोनी में हमारे कम से कम 350 मकान है, एक बार में तो बड़े बड़े नहीं, एक बार में कॉलोनी अवैध नहीं हुई। अब अवैध कैसे होगी, हमारे मकान कैसे होगी? इतने बड़े दिन बताओ, कितने गरीब जनता ने मकान बना रखे हैं जी, सारी जिंदगी भर की पूंजी है, और हमने तो एक कमरा बंद कर दो जी और पट्टा चला दो, आत्महत्या करने में मजबूर कर देंगे। अगर हमारे मकान टूटे तो हम तो यहीं मर जाएंगे। बिल्कुल हम रेगुलर बिल भर रहे हैं, तो ये कॉलोनी अवैध कैसे हो गई? क्यों बिजली की सप्लाई लगाई, क्यों खंभे लगाए, सब कुछ उखाड़ दो, बिजली वाला पे केस करो, पहले कॉलोनी जिन्होंने काटी उनके ऊपर केस करो, हमारी पूंजी वापस दिलाओ। क्यों तोड़े हमारे मकान? जी मकान तोड़ेंगे तो हम तो मरांगे, आत्महत्या करेंगे। घर के नेता हम भी अपने घर के नेता हैं, हम एक हीरो के लिए इतने रोते हो तो हम भी अपने घर के लिए हीरो। हाँ क्यों, क्या हमारे लिए सरकार कुछ नहीं कर सकती? हमारे लिए कुछ नहीं बोल सकती क्या? हमारे लिए घर नहीं बना सकती? हमारा बने बनाए छोड़ सकती? इतना हमारा ब्याह होता था, हम क्यों कहाँ जाते हैं? हम इधर क्यों झुंडा मारते हैं? लेकिन हमारा ब्याह नहीं है, बच्चों को पालने के लिए इधर बैठे हैं। क्या इतनी भी सुहान नहीं है? बड़े बड़े लोग मर जाते हैं, उनको तो दिखाया जाता है, हमारा खुद मारने जाती है सरकार। हमारे नहीं तो क्या है ये? कितने साल हो गए आपको यहाँ पे रहते? कितने परिवार के सदस्य रह रहे हैं? 2 साल हो गए हमने। कितने पूंजी लगा के आपने यहाँ मकान बनाया था और अभी क्या? 20-25 लाख तो लगे हैं। 20-25 क्यों? 80 लाख लग गए जी मकान पर। हाँ बताओ। 80 लाख लग गए जी मकान पर। खाना तो बच्चों की पढ़ाई के लिए कहाँ जा रहे हैं? टॉफियाँ गोलियाँ बेच के, बच्चों के पापड़ बना बना के, सब कुछ धागे चुन्नी बांध बांध के सब काम कर करके हमने इतने मेहनत से मकान बनाए। आज हमारे बच्चे बेघर हो गए हैं, कम से कम हमारी मदद नहीं कर सकते तो हमारे घर से बेघर तो मत करें, घर से बेघर तो मत करें। हमारे बच्चे रोड के ऊपर हैं, हमारे को मदद ना करें। कुछ तो हम कोरोना से हम नहीं वो हो रहे और इससे ज्यादा परेशान हो रहे हैं जी। हमारे तो बच्चे बिल्कुल घर से बेघर हो गए हैं। इस पूरे मुद्दे से एक बार फिर सरकारी तंत्र की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े होते हैं। कोई भी अवैध कॉलोनी कटती है और उसके बाद वहां निर्माण होता है तो ये प्रशासन की नज़रों में नहीं आया, ऐसा नहीं हो सकता। फिर वहां बिजली के कनेक्शन दे दिए जाते हैं, उस कॉलोनी के पते पर राशन कार्ड व वोटर कार्ड बनवा दिए जाते हैं। आखिर में सरकार ऐसी कॉलोनियों को वैध भी घोषित कर देती है। अवैध कॉलोनी, प्लाट काटना, CLU, बिजली कनेक्शन, अवैध को वैध करने का ये खेल न जाने कितने सालों से खेला जा रहा है। इस खेल में सरकारी अफसर, कॉलोनाइजर, प्रॉपर्टी डीलर, निर्माण सामग्री वाले तो फायदे में रहते हैं, लेकिन हर बार नुकसान आम जनता का होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, नई ताज़ा न्यूज़, हिसार। लेटेस्ट वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल नई ताज़ा न्यूज़ और दबाएं बेल आइकॉन ताकि आप मिस न करें कोई भी अपडेट।